So today we will start new chapter, that is fraction and decimal, chapter number 2. ठीक है, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. कौन सा? चैप्टर नंबर 2 है, जो है आपका फ्रैक्शन और डेसिमल. ठीक है, फ्रैक्शन आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है, वैसे आज डेसिमल भी पढ़ा है. एक टाइप का रिवीजन ही हो रहा है. ठीक है, थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे हम सब. व्हाट इज़ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल. द होल मे बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है, हम इसको नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये फ्रैक्शन क्या होता है, किसी होल क्वांटिटी का क्या होता है, पार्ट होता है. ठीक है, तो उस पार्ट को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन में. ठीक है, किसी भी होल क्वांटिटी का जो पार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन. ठीक है, जैसे आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 में से 2 स्टूडेंट लिए. ठीक है, तो उन 2 स्टूडेंट को अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है तो होल में तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, 2/30. 2/30 क्या बता रहा है कि पूरी क्लास में से जिसमें 30 बच्चे थे उसमें से मैंने कितना पार्ट लिया, उस आपकी क्लास के बच्चों का कुल 2 पार्ट लिया. तो 2/30 क्या हो गया, वो फ्रैक्शन हो गया. ठीक है, तो होल क्वांटिटी कितनी थी, 30, और जो पार्ट लिया वो मैंने कितना लिया, कुल 2 स्टूडेंट. ठीक है, सो फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल. द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑब्जेक्ट. अब जो होल क्वांटिटी होती है या तो सिंगल क्वांटिटी हो या होता है कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, फ्रैक्शन में जो 2 पार्ट होते हैं, जो अपर पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम न्यूमरेटर, जो लोअर पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में. ठीक है, तो फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ये अपर पार्ट होता है आपका न्यूमरेटर और जो लोअर पार्ट होता है वो आपका होता है डिनोमिनेटर. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 5/12 है, तो ये आपका क्या है, फ्रैक्शन. तो ये 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमरेटर को, और ये 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोमिनेटर को. इसका मतलब है 5/12 का मतलब कि जो टोटल क्वांटिटी थी, जो होल क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 12. उसमें से आपने कितने पार्ट लिए, कुल 5. पूरी क्वांटिटी कितनी थी, समझ लो 12 बच्चे थे, उसमें से आपने कितने बच्चे सिलेक्ट करे, 5. तो 5 आपका पार्ट हो गया और होल क्वांटिटी क्या हो गई आपकी, 12. और 5/12 क्या हो गया, फ्रैक्शन. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है, अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कौन कौन से टाइप के फ्रैक्शन होते हैं. सो फर्स्ट फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, उन फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, जिन भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर वाला पार्ट दैट इज़ अपर पार्ट इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर दैट इज़ लोअर पार्ट इज़ नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन. जिसमें भी न्यूमरेटर वाला पार्ट हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, उन फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, जैसे 5/11 है, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, कौन सा ग्रेटर है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है और न्यूमरेटर छोटा है. न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर. वैसे 6/13 ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, ग्रेटर है न्यूमरेटर से. वैसे ये 1/5 यहाँ पे भी न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से. ठीक है, जिन जिन फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से वो सारे फ्रैक्शन क्या होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. अब प्रॉपर पढ़ा था, प्रॉपर का अपोजिट क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. जिन जिन फ्रैक्शन में अब डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर वाला पार्ट ग्रेटर होगा, वो फ्रैक्शन क्या होंगे, इम्प्रॉपर. ठीक है, अब इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, छोटा. जैसे 7/5 ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर, अब न्यूमरेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे, डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो गया आपका इम्प्रॉपर. वैसे ये भी क्या है, 3/2, यहाँ पे भी न्यूमरेटर कितना है, 3, और डिनोमिनेटर कितना है, 2, और न्यूमरेटर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया डिनोमिनेटर से. वैसे 11/9 ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, अब न्यूमरेटर वाली वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर हो गई किससे, डिनोमिनेटर से, तो ये भी क्या, इम्प्रॉपर. वैसे 7/3 ये भी क्या फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो ग्रेटर है जो न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर किससे होगी, डिनोमिनेटर से. ठीक है, जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर, और जिन जिन फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन क्या, प्रॉपर. नेक्स्ट फ्रैक्शन इज मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, अब मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, एक क्वांटिटी उसकी जो एक पार्ट होता है वो पूरा होल क्वांटिटी होती है, दूसरा वाला क्या होता है, पार्ट में होता है. ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड पार्ट. ठीक है, होल और कॉम्बिनेशन का पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, होल और पार्ट को, एक तो पूरी क्वांटिटी होगी, एक क्या होगा, कुछ पार्ट होगा, उसको मिला के क्या बनता है, मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, जैसे 4
3/5, तो ये 4 क्या है, ये पूरी कंप्लीट क्वांटिटी है, ठीक है। और ये 3/5 क्या है, पार्ट है किसी इस क्वांटिटी का, ठीक है। तो 4 पूरी क्वांटिटी और 3/5 क्या है, पार्ट। तो ये पूरी क्वांटिटी है और ये 3/5 क्या है, आपका पार्ट है। तो ये क्या हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। वैसे ही 11 2/3, ये 11 क्या है आपका होल क्वांटिटी, कंप्लीट क्वांटिटी है, ठीक है। और 2/3 क्या है आपका पार्ट है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा मिक्स फ्रैक्शन। जिनमें भी होल और पार्ट होता है उन फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन होता है होल और पार्ट का। लाइक फ्रैक्शन, लाइक मीन्स एक जैसे, ठीक है। द फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन। जिन जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होंगे वो सारे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। कितने भी फ्रैक्शन हो, अगर सब सारे फ्रैक्शन आपके पास 100 फ्रैक्शन है और 100 के 100 फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, तो 100 फ्रैक्शन सारे क्या हो जाएंगे, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। द फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन। जैसे 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, इसका डिनोमिनेटर भी 5 है, इसका डिनोमिनेटर भी 5 है, इसका डिनोमिनेटर भी 5 है, इसका डिनोमिनेटर भी 5। तो सारे फ्रैक्शन ये क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। नाउ अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमीटर आर नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन। अब जितने भी फ्रैक्शन है और सारे फ्रैक्शन का डिनोमीटर अगर डिफरेंट है तो सारे फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, अनलाइक, ठीक है। सबका डिनोमीटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमीटर आर नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 2/5, 3/8, 1/9। अब जैसे इसका डिनोमीटर क्या है 5 है, इसका डिनोमीटर क्या 8 है, इसका डिनोमीटर क्या 9, तीनों का डिनोमीटर क्या डिफरेंट है, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे हमारे, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। ना लास्ट फ्रैक्शन इज sixth fraction is unit fraction. Unit means one. Fraction having one as numerator is called as unit fraction. वो सारे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर 1 होगा वो सारे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन हैविंग 1 एज न्यूमरेटर आर कॉल्ड एज यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। जिन जिन फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होगा वो सारे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, इन सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है लेकिन सबका न्यूमरेटर क्या है 1 1 1 1, तो इनको क्या बोलेंगे हम, यूनिट फ्रैक्शन। सबका न्यूमरेटर कितना है 1, तो ये क्या हो गया आपका यूनिट फ्रैक्शन। लास्ट फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट मीन्स इक्विवेलेंट से समझ में आ रहा है कि फ्रैक्शन जो इक्वल होंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन दैट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बट आर इक्वल टू द सेम वैल्यू। वो फ्रैक्शन, इसमें आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कम से कम 2 फ्रैक्शन की ज़रूरत होगी, मिनिमम 2, ठीक है। एक सिंगल नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा, मिनिमम तो आपको 2 फ्रैक्शन चाहिए, तभी आप कंपेयर कर पाओगे कि दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो वो फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग हो लेकिन उनको कैंसिल आउट करने पे या उनको रिड्यूस करने पे उनकी वैल्यू सेम आ जाए, तो फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन दैट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बट आर इक्वल टू दिस सेम वैल्यू। चाहे वो दोनों फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग हो, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 3 है, सेकंड फ्रैक्शन का 5 है, ठीक है। उसका फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 5 है, सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 6 है और डिनोमिनेटर 10 है। दोनों का, इन दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या चेंज है, लेकिन जब इनकी कैंसिल आउट करेंगे तो उनकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। जैसे 2/4 एंड 3/6, ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दोनों का, इसका न्यूमरेटर अलग है, इसका डिनोमिनेटर अलग है। वैसे ही फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या अलग है, यहाँ पे न्यूमरेटर 2 है तो यहाँ न्यूमरेटर 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ डिनोमिनेटर क्या 6, लेकिन ये क्या है, इक्विवेलेंट। कैसे, इसे अगर आप कैंसिल आउट करोगे, रिड्यूस करोगे तो कितना आएगा, वैल्यू सेम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया 1/2। वैसे इसे कैंसिल आउट करोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ से भी कितना आया 1/2, यहाँ से भी कितना आया 1/2। तो ऐसे फ्रैक्शन को जिनको रिड्यूस करके उनकी वैल्यू सेम आती है उनको क्या बोलता है हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अब जैसे 5/10 और 7/14, न्यूमरेटर 5 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है 7, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 10, यहाँ डिनोमिनेटर कितना है 14। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन में क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इनकी वैल्यू क्या आएगी, सेम। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ से भी फ्रैक्शन कितना आया 1/2 कैंसिल आउट करके, यहाँ से भी रिड्यूस करके कितना आया 1/2, वैल्यू सेम आई 1/2 1/2। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो डिफरेंट होगा लेकिन जब उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं या लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं तो उनकी वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, ठीक है।